मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सभी लोग व्यस्त होंगे। कल के वीडियो में हमने आपको रसशाला तथा औषध निर्माण की जो 32 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, उसके आगे का जो है प्रश्न पत्र इस समय जो है सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट जो है लाइक कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। और आज हम लोग जो है 33 से 100 तक के प्रश्नों को जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चल रहा है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक उपचारिका, आयुर्वेद के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते जाइए और इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों का जो है मैं सॉल्व कराता हूं, क्योंकि इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसे आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे और एक एक प्रश्न का, अगर जिस प्रश्न का आप लोग उत्तर जानते हैं तो उसका कमेंट भी कर दिया कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा जो है अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। अभी भी समय है, आप लोग लग जाइए और ढंग से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि नौकरी आज के समय में पाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है और नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है कि चित्रकार वटी में भावना द्रव्य देते हैं। चित्रकारी वटी में भावना द्रव्य देते हैं। तो चित्रकार वटी जो होती है इसमें डाडिम स्वारस यानी कि जो है अनार जो होता है उसके स्वारस का जो है उपयोग करके चित्रकारी वटी को जो है बनाया जाता है, भावना दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है विगत एग्जाम के लिए। नाग दोष के कारण शरीर में आती है। नाग दोष के कारण शरीर में आती है। तो नाग दोष के कारण शरीर में क्या आ जाती है? जड़ता आ जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है समस्या हो जाती है। वंग दोष के कारण शरीर में आती है। वंग दोष जो होता है उसके कारण शरीर में क्या आती है? तो इससे आती है अद्यमान। अंग दोष के कारण अद्यमान आती है और नाग दोष के कारण आपको हमने बताया कि जड़ता आती है। तो इसे ऐसे ही आप प्रश्न आएंगे। पारद के विष दोष के कारण शरीर में आती है। अगर किसी ने पारद को ग्रहण कर लिया, उसका विष दोष शरीर में पहुंच गया, तो क्या आ जाएगी शरीर में? 36 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इतना खतरनाक होता है पारा। और प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। इसमें दिया है कि अभ्रक सत्व है। अभ्रक का जो सत्व होता है क्या है? तो इसमें होगा सी, यानी कि आयरन होता है। अभ्रक का सत्व जो है आयरन होता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि मयूर कांड सदृश्यम किसके लिए कहा गया है? 38 का जो है डी विकल्प सही होगा, शासक जो है इसका लिए कहा गया है। नंबर 39 नंबर देखेंगे। कुवज्र है। कुवज्र 39 है, तो ये है वैकांत। कुवज्र क्या होता है? वैकांत होता है, इसे नोट कर लीजिए। तापिज किसका पर्याय है? तापिज किसका पर्याय है? प्रश्न नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है जो मच्छिका, यही आपका विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे विद्यार्थी। अतिथि किसका पर्याय है? अतिथि किसका पर्याय है? तो अतिथि जो है शिला जातु का पर्याय है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। 42 नंबर प्रश्न में दिया है कि सीखी ग्रीवा किसका पर्याय है? सीखी ग्रीवा किसका पर्याय है? बता दीजिए आप लोग। 42 का सी विकल्प सही होगा, शासक होगा, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत के कितने वेद हैं? आचार्य चरक के अनुसार शिलाजीत के कितने वेद हैं? तो ये हैं 4, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। इसमें लिखा है कि अमृता संघ किसका पर्याय है? 44 का डी विकल्प सही होगा, शासक होगा, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। लगातार आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज का जो मैंने टारगेट दिया है 200 लाइक का, उसे भी आप लोग पूरा कर लेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अश्यमार है, तो ये है, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ये होगा शिला जातु, डी विकल्प सही होगा। 45 का क्या होगा? शिला जातु।
प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, रस प्रॉपर्टी है, रस प्रॉपर्टी है। 46 का ये विकल्प सही हो, सागंध प्रॉपर्टी, सागंध प्रॉपर्टी होगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, स्वर्ण प्रॉपर्टी है, स्वर्ण प्रॉपर्टी है। 47 का भी विकल्प सही होगा, सागंध प्रॉपर्टी के नाम से इसे भी रस प्रॉपर्टी को जानते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, प्रॉपर्टी पाक के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं विद्यार्थी, नोट कर लेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 49 देख लेंगे, खर पाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है। 49 का सी विकल्प सही होगा, यानी रक्त वर्ण की जो है खरपाक प्रॉपर्टी आपकी होती है। महत्वपूर्ण वीडियो चल रहे हैं इस समय, विद्यार्थी से तैयार करिए। जो यूपी एसएससी के और यूपी पीएससी की वैकेंसियाँ चल रही हैं इस समय, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, मध्य पाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है। तो कौन सा होता है? इसमें रजत वर्ण होता है, नोट करेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, 51 का दिया है कि मृदुपाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है। तो मृदुपाक प्रॉपर्टी का वर्ण होता है मयूर चंद्रिका वर्ण की जो है मृदु प्रकार पाक प्रॉपर्टी होती है, इसे जान लेंगे। स्वर्ण धातु का गलनांक कितना होता है? स्वर्ण धातु का गलनांक की बात किया गया है, तो इसमें देख लेंगे 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे आप लोग जाने रहेंगे। स्वर्ण धातु को इतना ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तब ये जाके कहीं गलनांक होता है, यानी कि पिघलता है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोगों को भी स्वर्ण की तरह तपना होगा, जो तपता है वही जो है चमकता है। यानी कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा और इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। आयस किसका पर्याय है? आयस किसका पर्याय है? 53 का देख लेंगे, सी विकल्प, यानी लौह का पर्याय है। लौह का पर्याय जो है आयस होता है। 54 देखेंगे, लोहितास किसका पर्याय है? 54 का सी विकल्प सही होगा, ताम्र का, यानी तांबे का जो है पर्याय होता है। कॉपर पायराइट का रासायनिक सूत्र है, महत्वपूर्ण होता है। रासायनिक सूत्र से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो इसमें देखेंगे 55 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, Cu2s इंटू Fe2s, इसका जो है कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, इसमें दिया है कि लौह का मारण द्रव्य कौन है? लौह का मारण द्रव्य कौन है? 56 का डी विकल्प। तो इसमें दिया है पुनर्नवा, नीलो पलक, त्रिफला। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसका जो है उपयुक्त विकल्प सभी वाला सही होगा, यानी डी विकल्प सही होगा 56 का। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे, फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए वीडियो को, अभी लाइक नहीं किए हैं आप लोग। 57 देखेंगे, पुष्पांजन का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए। 57 का कौन सा विकल्प सही होगा? ZNO होगा। 57 का क्या होगा? ZNO। सिनेबार है, सिनेबार है तो HGS, सिनेबार क्या होता है? HGS होता है। ZNO है। 59 ZNO क्या है? जिंकाइट है, इसका जो है नोट कर लेंगे आप लोग। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे, हीरा कौन सा द्रव्य है? हीरा कौन सा द्रव्य है बता दे विद्यार्थी। हीरा जो होता है कौन सा द्रव्य होता है? जो लोग जान रहे हैं बता देंगे। वनस्पतिक द्रव्य है कि जातव द्रव्य है, खनिज द्रव्य है कि कार्बनिक यौगिक है? सृष्टि का बताएंगे विद्यार्थी। तो इसका डी विकल्प सही होगा, कार्बनिक यौगिक होता है हीरा। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम मून स्टोन है? मून स्टोन किसका नाम रखा गया है? इसका बी विकल्प सही होगा, मुक्ता। मुक्ता जो होता है इसे मून स्टोन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न इससे भी बनेगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसमें 14 गुना जल मिलाते हैं? 62 में कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें बी विकल्प सही होगा, मांड में जो है 14 गुना जल मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 63 के क्षारदय किसे कहते हैं? 63 का ये होगा, सज्जी क्षार व यव क्षार को जो है
कहा जाता है। महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, नागवंग किस प्रकार का पारद दोष है? 64, नागवंग किस प्रकार का पारद दोष है? तो अपौधिक दोष होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। 65 में दिया है कि अहिफेन का शोधन निम्नलिखित में से किससे करते हैं? अहिफेन का शोधन निम्नलिखित में से किससे करते हैं? तो इसमें दिया हुआ विकल्प आद्रक स्वारस सही होगा, यानी आपका सी विकल्प सही होगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 66 देख लेंगे। इसमें दिया है किस रस की कषाय कल्पना संभव नहीं है? किस रस की कषाय कल्पना संभव नहीं है? तो इसमें दिया है कषाय, लवण, मधुर, अम्ल। 66 का डी विकल्प सही होगा। लवण का जो है कषाय कल्पना संभव नहीं है। और बाकी चीज़ें जो है कषाय, मधुर और अम्ल की कषाय कल्पना संभव है, लवण की कषाय कल्पना संभव नहीं है। 64 देखेंगे। Na2B4O7 N210H2O किसका रासायनिक सूत्र है? आप लोगों ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा, विज्ञान के स्टूडेंट हैं आप लोग। 64 का बता देंगे। 64 का कौन सा विकल्प सही कर देंगे आप लोग? तो इसका ये विकल्प सही होगा, माणिक। Na2B4O7 10H2O जो है रासायनिक सूत्र है माणिक का। इम्पोर्टेंट है, पिछली बार CCRS में इस प्रश्न को पूछा गया था, नोट कर लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। 68 देखेंगे, किस स्नेह पाक में कल्क नीरस व कोमल होता है? 68, तो 68 का विकल्प आपका सही होगा, सी विकल्प मध्य पाक। 69 देखेंगे, सोमल किसका पर्याय है? 69 का सी विकल्प सही होगा, संख्या। संख्या जो होता है इसका पर्याय सोमल है, नोट कर लेंगे आप लोग। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाह्यमल विनाशन हेतु किस संस्कार का प्रयोग किया जाता है? बाह्यमल विनाशन के हेतु किस संस्कार का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए मर्दन संस्कार का जो है प्रयोग करते हैं, नोट कर लेंगे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। इसमें दिया है प्रामथ्या कल्पना में द्रव्य व द्रव्य का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 1:8 की मात्रा में प्रमथ्या मरीज को देने के लिए द्रव्य कल्पना किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। इसमें दिया है खरपर सत्व में होता है। 72 में डी विकल्प सही होगा, यानी कि जिंक होता है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार तर्क में दधि व जल की मात्रा है। कितनी मात्रा होती है? तो 1/2 भाग होता है। सुश्रुत के अनुसार दही और जल में कितनी मात्रा होती है? 1/2 भाग होती है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर मधुलक पर्याय है 64 का क्या विकल्प सही होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, कोहल जो होता है इसका पर्याय होता है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, जो मद नष्ट ना होकर खट्टा हो जाए उसे कहते हैं। 65 का सी विकल्प सही होगा, चुर्क कल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? चुर्क कल्पना। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे। इसमें दिया है उड़द को भूनकर 4 गुना जल मिलाकर संधान करने के 8 दिन में तैयार द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? 76 का जो है बी विकल्प सही होगा, यानी तुषोदक कहलाता है, तुषोदक। 76 का बी विकल्प आप लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 77 विद्यार्थी देखेंगे। इसमें दिया है कि जव को 10 गुने जल में पानी में पकाकर संधान करने से 8 दिन से में प्राप्त द्रव्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सौवीरक। क्या कहलाता है? सौवीरक कहलाता है, इसे नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे।
78 में दिया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार औषध काल है। आचार्य सुश्रुत ने औषध काल कितना बताया है? तो इसे बताया है 10 जो है औषध काल को बताया है। ये था 78 नंबर प्रश्न। विकल्प बी सही होगा। 79 देखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। इसमें दिया है कि आचार्य सारंगधर के अनुसार औषध काल। दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न होते हैं। अभी चरक के बात की गई थी, अब इस समय सुश्रुत की सारंगधर की बात की जा रही है। महत्वपूर्ण ये भी है। तो चरक ने बताया था कि 10 होता है और महर्षि सारंगधर क्या बता रहे हैं इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसने बताया है 5, यानी जस्ट आधा बता दिया है सारंगधर जी ने। सुश्रुत के अनुसार लेप के प्रकार हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार लेप के कितने प्रकार हैं? तो इसके 3 प्रकार के लेप सुश्रुत जी ने बताए थे अपने समय में। प्रश्न नंबर 81 देख लेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि शीत वीर द्रव्य का ठंडा व पतला लेप कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रलेप। प्रलेप कहलाता है। ठंडा व पतला जो लेप होगा वो क्या कहलाएगा? प्रलेप। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। उष्ण बीड़ द्रव्य का ठंडा व पतला लेप कहलाता है। तो इसे प्रदेह कहते हैं, उसे प्रलेप कहते हैं। शीत बीड़ द्रव्य ठंडा व पतला लेप क्या कहलाएगा? प्रलेप। और उष्ण बीड़ द्रव्य ठंडा व पतला लेप का कहलाएगा प्रदेह। एक दूसरे से मिलते जुलते कोरिलेट करते हुए सब प्रश्न हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप लोग जो है परीक्षा में कम नंबर पाते हैं, क्योंकि ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। लौंगादिवटी का रोगाधिकार है 83। सी विकल्प सही होगा। लौंगादिवटी किसमें देते हैं? काश रोग, यानी जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो आप किसी व्यक्ति को अगर लौंगादिवटी का सेवन कराने लगते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। वटी का सजातीय कल्पना है। वटी की सजातीय कल्पना है। 84 का सी सही होगा। वर्ती जो है कल्पना होती है, नोट कर लेंगे। चंद्रोदय वर्ती का रोगा अधिकार है। चंद्रोदय वर्ती का रोगाधिकार क्या होगा? 85 बताएंगे विद्यार्थी। तो ये होगा नेत्र विकार में। किस में देंगे? इसको देंगे नेत्र में। अगर आपके विकार हो गया है, किसी प्रकार की समस्या है आंखों के संबंधित, तो इसे चंद्रोदय वर्ती का प्रयोग कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। पारद के भूमिज दोष के कारण शरीर में होता है। तो क्या होता है? पारद के भूमिज दोष के कारण शरीर में होता है कुष्ठ रोग। क्या हो जाता है? कुष्ठ रोग हो जाता है। 87 का देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो पारद के गिरिज दोष के कारण शरीर में आती है। तो ये आ जाती है जड़ता। जड़ता आ जाती है जो है। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। पारद के वारिज दोष के कारण शरीर में आती है। तो वात संधात हो जाता है पारद के, इसके कारण जो है। प्रश्न नंबर 89 देख लेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा। पारद के ताम्रज दोष के कारण शरीर में आती है। तो इसमें आती है दाह हो जाता है, यानी आपके शरीर में क्या होगी? जलन होने लगेगी। इसे नोट कर लेंगे। दिया है कि पारद के अयज दोष के कारण शरीर में क्या आती है? तो आवृत कंड जो है शरीर में हो जाता है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 91 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे। पारद के नागज दोष के कारण शरीर में होता है। 91 का सी विकल्प सही होगा। उन्माद हो जाता है। पारद के वंगज दोष के कारण शरीर में होता है। 92 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका सी विकल्प सही होगा। इसमें भी जो है उन्माद होगा। 91 में भी उन्माद होगा। पारद के नागज दोष के कारण और पारद के वंगज दोष के कारण भी जो है पेशेंट को क्या होगा? उन्माद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे। 93 में दिया है विद्यार्थी कि पारद के कापलिक
दोष के कारण होता है। तो क्या होता है? 93 का सी विकल्प सही होगा, दुदुग्ध चर्म हो जाएगा, नोट कर लेंगे। 94 देखेंगे, स्वर्ण का मारक द्रव्य कौन सा है? तो इसका है स्वर्ण का मारक द्रव्य नाग जो है होता है। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे, 95 में दिया है कि देखेंगे चराचर किसका पर्याय है? चराचर किसका पर्याय है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, करदीपिका का जो है पर्याय होता है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 96 नंबर प्रश्न दिया है कि चंद्रलोह किसे कहते हैं? चंद्रलोह किसे कहते हैं विद्यार्थी? नोट कर लेंगे। 96 का बी विकल्प सही होगा, रजत। रजत यानी कि चांदी को जो है चंद्रलोह भी कहा जाता है, ना जान लेंगे आप लोग, पूछा जाएगा। संख्या का मारण किस द्रव्य से करते हैं? संख्या का मारण किस द्रव्य से करते हैं? तो इसमें अर्क देंगे, स्नोही देंगे और लज्जालू देंगे, ये तीनों चीज़ें देंगे और उपयुक्त सभी इसका विकल्प सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 98 विद्यार्थी देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि वंग भस्म का रंग होता है। वंग भस्म का रंग होता है, तो वंग भस्म का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है श्वेत, यानी जो है सफ़ेद रंग का वंग भस्म होता है। महत्वपूर्ण होगा आने वाले विगत एग्जाम्स के लिए, आयुर्वेदा की जो परीक्षाएं होंगी। प्रश्न नंबर 99 बहुत महत्वपूर्ण है, दर्द किसे कहते हैं? तो इसे 99 का बी विकल्प सही होगा, हिंगुल को जो है कहा जाता है, नोट कर लेंगे। हिंगुल के कितने भेद हैं विद्यार्थी? 100 नंबर प्रश्न, कितने भेदों में इसको डिवाइड किया गया है? तो इसे 3 में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से हमने रसशाला तथा औषध निर्माण की जो है 100 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए। कुछ विद्यार्थी तो कमेंट करते हैं प्यारा प्यारा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो पुनः कहता हूँ कि एक बार आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और 200 टारगेट जो लाइक का दिया है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। पुनः किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए।